बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलवामा आतंकी हमले की चौथी बरसी आज है। आज आतंकी हमले से 40 जवान जो है वो शहीद हुए थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शहीदों को नमन किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए शहीदों को नमन किया है, श्रद्धांजलि दी है। वहीं उन्होंने कहा कि देश उनके बलिदान का सदैव याद रखेगा, ऋणी रहेगा। तो देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट दिखा रहे हैं। पुलवामा आतंकी हमले में 40 जवान जो है वो शहीद हुए थे। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए उन्हें नमन किया है और उन्होंने कहा कि उनके बलिदानों को हमेशा देश जो है वो याद रखेगा। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करते हुए शहीदों को नमन किया है। तो आज पूरा देश जो है शहीदों को नमन कर रहा है और अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बीबीसी के दफ्तर और आयकर की छापेमारी को लेकर जयपुर के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल और स्वतंत्रता सेनानियों की डॉक्यूमेंट्री बनाकर गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। तो आरएसएस और बीजेपी कुछ नहीं कहती, वही खुद पर बात आती है तो कुछ नहीं, और जब खुद पर बात नहीं हो तो एक्शन में आ जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मीडिया की आवाज को दबाया जा रहा है और जितना दबाया जाएगा उतना केंद्र सरकार को नुकसान उठाना पड़ेगा। के ऊपर बात आती है तो आप बड़े बड़े डायलॉगबाजी करते हैं। आप महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ये जो लोग स्वतंत्रता सेनानी रहे, सरदार पटेल साहब, इनको लेकर जब भी कोई डॉक्यूमेंट्री बनती है और गलत तरीके से आजादी के आंदोलन को, आजादी के सिपाहियों को प्रस्तुत किया जाता है, तब बीजेपी और आरएसएस कुछ नहीं बोलती। आज बीजेपी आरएसएस को बहुत तकलीफ हो रही है। तो बीजेपी और आरएसएस को तय कर लेना चाहिए कि एक ही एजेंडे पर काम हो और नीति हमेशा सबके लिए बराबर होनी चाहिए। यदि कानून है तो सबके लिए बराबर है। तो आप यदि इस तरह से एक्शन लेकर जब खुद के ऊपर बात आती है तो बड़ी तकलीफ होती है, और खुद के ऊपर बात नहीं हो तो आप एक्शन पर आ जाते हैं। तो जो हालात इन्होंने क्रिएट किए ना, अब बीबीसी पे एक्शन हुआ, कल किसी और पे एक्शन होगा, मीडिया समूह को आप उसकी आवाज, मीडिया की जितनी आवाज दबाने की कोशिश करोगे उतना रिवोल्ट होगा, और वो रिवोल्ट मैं आज कह रहा हूँ केंद्र सरकार के लिए ठीक नहीं होगा, केंद्र सरकार को नुकसान होगा। आगे बढ़ेंगे। मंत्री प्रताप सिंह ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि गहलोत सरकार की सोच बड़ी है। वहीं बजट में उन्होंने छात्रों को लेकर बड़े फैसले किए हैं। छात्रों को अब परीक्षा देने के लिए कहीं और आने जाने के लिए जो किराया है वो नहीं देना होगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी शासित राज्य में मध्य प्रदेश, गुजरात में रोज पेपर लीक हो रहे हैं, उन पर बीजेपी के नेता कुछ नहीं बोल रहे हैं, बल्कि इसे एक सियासी मुद्दा बनाया जा रहा है। वहीं अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीजेपी द्वारा पीएफआई पर बैन लगाने के खिलाफ नहीं है। मंत्री प्रताप सिंह ने कहा कि बीजेपी 8 साल में पूरी तरह से फेल हो गई है। जनता इस सरकार से पूरी तरह से परेशान है। वहीं देश में महंगाई बेहिसाब बढ़ती जा रही है। बीजेपी विकास के नाम पर बात करती है और उसका ध्यान केवल जनता के मुद्दों से भटकाना होता है, तो वही केवल धर्म की राजनीति कर रही है। और उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को आपस में बांटा जा रहा है। बड़ी सोच है राजस्थान की सरकार की कि लोगों की आंख में चमक होनी चाहिए। विद्यार्थी जब एग्जाम देने जाएगा तो उसका एक पैसा भी नहीं लगेगा। और जो बीजेपी एमपी में, गुजरात में रोज पेपर लीक हो रहे हैं, पूरे देश में, और मुद्दा बना रही है पेपर लीक को। एक तरफ हम पेपर लीक भी खत्म करना चाहते हैं, करप्शन खत्म करना चाहते हैं, एक्ट लेकर आते हैं। पीएफआई पर मोदी सरकार प्रतिबंध लगाए, कार्रवाई करे। कांग्रेस ने कब मना किया? दिक्कत ये हो गई, कांग्रेस के बड़े नेता, उनके पास खुद के किए हुए काम नहीं है। देश को कुछ दिया नहीं, जनता को कुछ दिया नहीं, गरीब को कुछ दिया नहीं। बीजेपी की कोई उपलब्धि नहीं है। बीजेपी 8 वर्षों में फेल हो गई केंद्र की सरकार। इसलिए बीजेपी सिर्फ हिंदू मुसलमान के मुद्दों पर बात करना चाहती है। तो हिंदू मुसलमान तो भाई साहब हजारों वर्षों से हिंदुस्तान में रह रहे हैं, सिर्फ उसी पे बात करते रहेंगे। आजादी को तो सिर्फ 75 वर्ष हुए हैं, उससे पहले भी हिंदू मुसलमान रह रहे थे। बड़ी सोच है राजस्थान की सरकार की कि लोगों की आंख में चमक। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता। और आगे बढ़ेंगे। एमपी सीपी जोशी ने गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की है। आपको बता दें, बीजेपी सांसद ने गुलाब चंद कटारिया को बधाई दी है और हाल ही में कटारिया को, आपको बता दें, असम का राज्यपाल बनाया गया है। इसी दौरान सीपी जोशी जो है उनसे मिलने पहुंचे हुए थे। देखिए, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एमपी जोशी ने कटारिया से मुलाकात की है और आपको बता दें उनसे मुलाकात करने पहुंचे और उन्होंने बधाई भी दिया है। और आपको बता दें, गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाया गया है, उसके बाद वो उनसे मिलने पहुंचे।
आगे बढ़ेंगे। जयपुर के मेटल एंड इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड पीड़ित संघर्ष समिति ने गहलोत सरकार से गुहार लगाई है। वहीं आपको बता दें, मेटल एंड इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड के लोगों का कहना है कि सरकार मेटल्स कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की ओर ध्यान नहीं दे रही है। वहीं संघर्ष समिति ने पिंक सिटी प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सरकार से मदद करने के लिए गुहार लगाई है। संघर्ष समिति के सदस्य किशोर कुमार चौधरी ने कहा कि उनको गहलोत सरकार से उम्मीद है कि उनके साथ न्याय होगा। तो वहीं दूसरी तरफ राजेंद्र तांबी ने कहा है कि सरकार कर्मचारियों को बकाया वेतन दे और मृतक कर्मचारियों के बेटे को नौकरी दे। तो देखिए, तमाम कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने से ये मांग की है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वही वेतन दिलाने की भी मांग हो रही है और साथ ही साथ मृतक जो कर्मचारी हैं उनके बेटों को नौकरी दिया जाए, इसे लेकर ये पीड़ित समिति जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग कर रही है। वही पीड़ित समिति का कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमें विश्वास है। तो जयपुर से आपको खबर बता रहे हैं, कर्मचारियों ने बकाया वेतन दिलाने की मांग की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उन्होंने मांग की है और देखिए तस्वीरें पे दिखा रहे हैं। इस दौरान तमाम कर्मचारी जो है वो पहुंचे हुए थे और इस दौरान तमाम अपनी मांगों को लेकर वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से गुहार भी लगाते हुए नजर आए हैं। और वही कर्मचारियों का कहना है कि जल्द ही उनकी मांगे जो हैं वो मांगी जाए और अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से अनुरोध भी करते हुए कर्मचारी नजर आए। तो दुनिया से तो यहाँ बहुत ही के अंदर इसका बिना नोटिस के और बड़ी खबर सामने आ रही है। एमपी सीपी जोशी ने गुलाबचंद कटारिया से मुलाकात की है। आपको बता दें, बीजेपी सांसद ने गुलाबचंद कटारिया से मुलाकात करते हुए उन्हें बधाई दिया है और आपको ये भी बता दें कि अभी हाल ही में कटारिया को असम का राज्यपाल बनाया गया है। तो देखिए, मुलाकात करने पहुंचे हुए थे जोशी और आपको बता दें इस मुलाकात के दौरान उन्होंने उन्हें बधाई भी दी है क्योंकि गुलाबचंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाया गया है। तो सीपी जोशी मुलाकात करने पहुंचे हुए थे और मुलाकात की देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। उन्हें बधाई भी देते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। जयपुर के शाहपुरा में एक परिवार आज के दिन शहीद दिवस के रूप में मनाता है। उनके परिवार के सदस्य रोहिताश ने देश के लिए पुलवामा में वो शहीद हुए थे, लेकिन उनकी शहादत को शायद अब भुलाया जा चुका है। गौरतलब है कि जवान रोहिताश ने शहीद होने के बाद सांसद, विधायक समेत तमाम नेता अधिकारी उनके घर पहुंचे और शहीद के परिवार के साथ आर्थिक सहायता देने और तमाम घोषणाएं भी उन्होंने किया, लेकिन वो सभी घोषणाएं अब तक अधूरी हैं। आपको बता दें, घोषणा के 4 साल बीत जाने के बाद मुख्य सड़क में शहीद के घर तक जाने के लिए सड़क भी नहीं बनाई गई और ना ही शहीद के परिवार को नौकरी मिली। और इतना अन्याय होने के बाद भी शहीद की पत्नी अपने बेटे को बड़ा होने के बाद देश के लिए सेवा करने के लिए कहती है। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां तमाम वादे तो किए गए थे शहीद के परिवार से, लेकिन वादे जो हैं अभी भी अधूरे हैं। 14 फरवरी के इस दिन को नहीं भुला सकते। 14 फरवरी में शहीद हुए पुलवामा हमले में रोहिताश लामा जी के परिवार हमारे साथ हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे आखिरकार किस तरह ये घटना हुई थी और सरकार के द्वारा की गई घोषणाओं में कितनी सरकार खरी उतरी है। जी, पहले तो किस प्रकार ये जब 14 फरवरी 2019 को जब शाम के टाइम में जो कानवाई जा रही थी, 3 गाड़ियों का काफिला जा रहा था, उसमें जब आतंकी हमला हुआ तो उसमें कम से कम एक गाड़ी उड़ गई। उसके अंदर भारत के माँ के 40 सपूत वहाँ शहीद हो गए उन पर। उसमें एक मेरा भाई जयपुर से रोहिताश लामा भी था। लेकिन उस आदत को हम भुला नहीं सकते, हमें दुख भी है, लेकिन कुछ इस बात की है कि देश के लिए खून बहाया है मेरे भाई ने। ऐसा हमारे जो पूरे राजस्थान के लिए गर्व की बात है, पूरे देश के लिए गर्व की बात है। 40 जवानों ने खून बहाया। लेकिन जो सरकार के द्वारा जो आज 4 साल बीत चुके हैं पुलवामा अटैक को, लेकिन सरकार अभी तक कोई सुध नहीं ले रही। जो घोषणा थी 250 मीटर की सड़क थी, अनुकंपा नियुक्ति में जो मेरे को नौकरी देने की घोषणा थी, ये अभी सरकार के द्वारा आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। 4 साल बीत गए। लेकिन मेरी सरकार से गुजारिश है, जो शहीद परिवार की शहादत पे जो राजनीति की जाए वो बंद होनी चाहिए। जो घोषणा की वो पूरी की जानी, मेरे परिवार की यही इच्छा। जय हिंद, जय भारत।
कहा गया है कि जिस प्रकार सरकार ने घोषणा की थी, अभी तक इन घोषणाओं पर सरकार अभी तक खड़ी नहीं हुई है। मैं कैमरामैन सोमेश प्रजापति के साथ कृपाल सिंह रैया, इंडिया न्यूज। आगे बढ़ेंगे। जयपुर के बगरू से अजमेर नेशनल हाईवे पर 1 किलोमीटर दूरी मणिपाल यूनिवर्सिटी दहमी कला पंचायत में विस्थापित की गई है। यह भारत के अलावा दूसरे देशों से स्टूडेंट शिक्षा के लिए आते हैं। वहीं छात्रों के लिए यूनिवर्सिटी परिसर में हॉस्टल और अन्य सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन यूनिवर्सिटी के आसपास जेडीए की साठगांठ के कारण जोन 11 में बिना नियम कानून के बहुमंजिला इमारतें खड़ी हो गई हैं। वहीं राजस्व विभाग के नक्शे को देखा जा सकता है, जो जेडीए की कीमती जमीन और प्रभावशाली लोगों के कब्जे कर निर्माण कार्य कर रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर जोन 11 के जेडीए और निरीक्षक सरकारी कार से आकर खाना पूर्ति कर चले जाती हैं और इस उदासीनता के कारण कृषि भूमि में कमर्शियल निर्माण कार्य धड़ल्ले से जारी है। पूरे मामले को लेकर दहमी कला वार्ड के 5 बार बताया जा रहा है कि पूर्व में शिकायत की गई थी, लेकिन अभी तक पूरे मामले में किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। दुनिया के भारत में ही नहीं, विदेशों में भी बच्चे पढ़ने आते हैं। यहाँ एजुकेशन हब है, लेकिन एजुकेशन हब के ये एजुकेशन एरिया है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एजुकेशन एरिया के बाद आसपास का जो एरिया है, जो कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, और इस एक्टिविटी में जहाँ बीच बीच जेडीए आती है कार्रवाई करने के नाम पे लोगों से पैसे लेके चली जाती है, जिसकी वजह से आज तक कार्रवाइयाँ नहीं हो रही हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि एजुकेशन हब एरिया में क्या कमर्शियल एक्टिविटी में रोक लगेगी या इसी तरह अतिक्रमण होता रहेगा, ये आने वाला समय बताएगा। मणिपाल यूनिवर्सिटी है और शिक्षा के हिसाब से यहाँ का ये एरिया शिक्षा के हिसाब से जोड़ा गया है। हाँ। पर इसमें मनमर्जी से लोग अपने हॉस्टल वगैरह बना रहे हैं, मतलब कुछ कर रहे हैं, मतलब इसकी मामले की हमने जो जेडीए में भी शिकायत की है, पर लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें। और अब क्या करें सर, मतलब परेशान हो रहे हैं। दुकानें मनमर्जी की दुकानें खोल रखी है यहाँ पे, मतलब कोई भी काम हो तो कानूनी कार्रवाई सही कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से होना चाहिए। मनमर्जी कर रहे हैं वो भी, मतलब कुछ पैसा ले लुआ के चले जाते हैं, आपस में मिली भगत होती है। अब क्या करें, और कानूनी प्रक्रिया से कोई कुछ काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। चित्रकूट के वैशाली स्थित योग स्थली पिछले 15 वर्षों से लगातार लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता ला रहा है। इसी के साथ लोगों को स्वस्थ रहने के लिए उपाय भी बताया जा रहा है। इसी के तहत जयपुर के मानव कल्याण हेतु ब्लड डोनेशन कैंप और स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है। इस शिविर में नगर निगम जयपुर के मेयर सौम्या गुर्जर, वहीं पूर्व महापौर मनोज भारद्वाज और क्रीडा भारती के साथ प्रदेश सचिव मेघ सिंह चौहान, प्रमोद पालीवाल ने शिरकत किया है। आपको जानकारी दे दें कि इस शिविर में लोगों ने 65 यूनिट ब्लड एकत्रित कर समाज सेवा के लिए आपको प्रस्तुत किया है। वहीं योग स्थली के अध्यक्ष योगाचार्य उमेश शर्मा, योगाचार्य हेमलता जी ने यज्ञ के साथ मंत्रों के महत्व और भारतीय संस्कार और सभ्यता को बचाने के संदेश भी दिए हैं। आगे बढ़ेंगे। जयपुर के रेनवाल में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आपको बता दें, डूंगरी कला गांव के क्लिनिक संचालक की हत्या मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको जानकारी दे दें, आरोपी डूंगरी कला का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने रुपयों के लेन देन को लेकर हमला कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस जो है आरोपी से पूछताछ कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।